नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आशीष शर्मा क्लासेस पे आपका बारंबार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि MGGS रिटन एग्ज़ाम जो होने वाले है उसके लिए पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो टॉपिक था उसके लिए हमने सामान्य जानकारी है कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए जो टेबल होती है उसके बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया था। यहाँ पर कुछ उदाहरण जो हैं एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, उनको देख लेते हैं हम। पहला उदाहरण है ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक, ये एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में 5 नियम बताए थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, तो ए बुक है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बना लिया। अब रीड्स है मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ पर इज एम आर जो है उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेंगे, जब जैसा कि अपन ने टेबल में पढ़ा है, आप टेबल में जाके देख सकते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो रीड ही होती है। फिर बाई का प्रयोग करते हैं और फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ही, हिज और हिम, ये हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आई का जो है सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम और वी का अस। जैसा कि हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, महेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जो टेंस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब को यूज़ लेकर एक एक वाक्य आपको समझा रहा हूँ। ये जो है प्रेजेंट सिंपल का था, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम वाक्य देख रहे हैं। महेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब इज है। अब इज एम आर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होती है तो उसके साथ में इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग जरूर करते हैं। तो बीइंग और सिंग जो है ये गाना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। फिर बाई का प्रयोग कर देंगे, फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ध्यान रखिएगा जो नाम होता है वो ऐसे कैसे यहाँ पर आपको लिखना है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, ही हैज़ स्टोलन माई पेन, तो इसमें माई पेन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है और हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। स्टोलन, और ध्यान रखिएगा हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का प्रयोग और ही का ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। इसी प्रकार चौथा है ही रोट ए लेटर, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, जिसमें देखते हैं ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम। इसी प्रकार दे वर मेकिंग ए टी या ए नॉइस, ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिखे हैं। यहाँ पर कोई भी जैसे नॉइस ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं वहाँ पर, तो मैंने दोनों ऑब्जेक्टों को यहाँ पे लिखा है, ए टी या फिर ए नॉइस। अब वर है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सूचक है, तो ये एक वचन है, एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर जो है वो वॉच का प्रयोग करेंगे। और आईएनजी लग रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस है और उसके आगे बीइंग का प्रयोग करेंगे। मैक की थर्ड फॉर्म मैड हो जाएगी, बाई का प्रयोग करेंगे और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, ठीक है। इसी प्रकार छठा वाक्य है आई हैड डन माई होमवर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है माई होमवर्क, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, तो माई होमवर्क। अब हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट की सूचक है, पास्ट परफेक्ट का एक सिग्नल दे रही है, तो यहाँ पर हैड और उसके आगे बीन का प्रयोग कर देंगे। डन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई का प्रयोग और आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी में बदल जाएगा। इसी प्रकार सातवां है आई सेल रीड ए बुक, तो इसमें ए बुक। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं पूर्व में टेंस में बता चुका हूँ, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी इन दोनों के अलावा जो भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के रूप में देगा वहाँ पर आपके विल का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो दे हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो कोई नाम हो। तो यहाँ पर देखिए ए बुक विल बी रीड बाई मी। इसी प्रकार आठवां है ही विल हैव मेड द बिल्डिंग, तो यहाँ पर द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट विल हैव है, तो विल हैव बीन जुड़ जाएगा, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड, बाई का प्रयोग और ही जो है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो आपके टेबल दे रखी है यहाँ पर, ये आप टेबल अच्छे से देख लें। मैं फिर से बता देता हूँ, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का ऑब्जेक्ट जो है वो अस होता है।
अब इसमें नोट देखिए, एक जो विशेष नियम है जो आपके काम आने वाली चीज़ें एमजीजीएस महात्मा गांधी रिटर्न एग्जाम के लिए, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में दे, वी, पीपुल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबडी या चिल्ड्रन, वन आदि शब्द दे रखे हैं तो इनका कोई महत्व नहीं होता। मतलब यहाँ पर आपको बाई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो आपके दे रखे हैं इसमें आप देख सकते हैं, एक तो दे, वी, पीपुल, ऑल ऑफ देम और समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीवन और एवरीबडी, चिल्ड्रन और वन आदि शब्दों का जो कोई है वो महत्व नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल है, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लिख दिए। अब स्पीक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर ऑब्जेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पीपुल आ गया है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ये शब्द आते हैं इनका कोई महत्व नहीं रहता है, यहाँ बाई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा। एक और नोट है, परंतु सम पीपुल और मैनी पीपुल अगर आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, सम पीपुल और मैनी पीपुल आ जाता है तो वहाँ पर बाई का प्रयोग जरूर करेंगे, मतलब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में जरूर लिखेंगे। जैसे सम पीपुल ड्रिंक वाइन, कुछ लोग जो हैं वो वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वाइन इज़ ए ड्रंक बाई सम पीपुल। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, सम पीपुल और मैनी पीपुल अगर आ जाता है तो वहाँ आप ऑब्जेक्ट के रूप में इन दोनों शब्दों का, दोनों में से जो भी कोई आता है इन दोनों में से किसी एक का या जो आता है उसका प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। यदि कोई भी मॉडल्स आता है, कोई भी मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ईटीसी, जो भी ये मॉडल्स आते हैं, अगर ये आते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूप में, तो हेल्पिंग के रूप में इनमें क्या करना है कि आपको आगे बी जोड़ देना है। जैसे यू मस्ट राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना चाहिए, आपको एक पत्र लिखना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ए लेटर मस्ट बी, अब हेल्पिंग के रूप में मस्ट लगा दिए और बी का प्रयोग कर दिए, रिटन बाई यू। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू हो तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, बाई का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे हैज़ ही किल्ड ए स्नेक, क्या उसने एक सांप मारा, क्या उसने एक सांप मारा है या मार चुका है, क्या वह एक सांप मार चुका है। तो यहाँ पर देखिए हैज है तो यहाँ पर हैज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो ए स्नेक। अब ध्यान रखिए हैज है आता है तो उसके साथ बीन जरूर जुड़ता है, तो बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई का प्रयोग कर देंगे और ही का जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हैम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो इंट्रोगेटिव सिग्नल जो देता है वो आपको जरूर लगाना है। दूसरा है कि व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, आप मेरी पुस्तक जो है वो कब देंगे। तो व्हेन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, विल ऐसे कैसे है। अब पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है माई बुक, फिर बी लगाना है क्योंकि विल बी और सेल बी पास्ट जो है वो फ्यूचर जो है टेंस है उसका सूचक है, और रिटर्न जो है इसके थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड बाई यू। ठीक है, अगला नोट जो है, अगर WHO से वाक्य प्रारंभ हो, हु से वाक्य प्रारंभ हो तो आपको वहाँ पर बाई हुम लगाना है। जैसे हु टॉट हर इटालियन, तो बाई हुम यहाँ पर आप लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो पास्ट टेंस का सूचक है और वहाँ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉच का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये हर है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में है, हर इटालियन उसकी, तो यहाँ पर हर जो है जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, सी हर, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे सी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और इटालियन ऑब्जेक्ट। ऐसा ही इससे मिलता जुलता मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है कि हु हैज स्टोलन हर कार। अब यहाँ पे हु से स्टार्ट हो गया तो बाई हुम, हैज का प्रयोग करेंगे। अब हर कार, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जबकि यहाँ पर हर जो था वो सब्जेक्ट था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये दोनों प्रकार के मैंने वाक्य इसलिए लिखे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो यहाँ पर हर कार, फिर हैज हैव लगता है तो उसके आगे बीन लगा देंगे, और स्टोलन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चुराना, यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर आगे हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है, ये 4 प्रकार से बनते हैं। एक तो पहला तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है डू या डू नॉट से स्टार्ट होता है, तीसरा होता है लेट से स्टार्ट होता है, और चौथा प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है। अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्लीज़ और काइंडली वाला जो प्रश्न है वो पूछ लेता है। तो इसमें हम चारों का जो है वो प्रकार का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसको विस्तार से समझते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, इसका जो सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला है वो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, लेट का प्रयोग करना है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना है। लेट का मतलब होता है कोई आज्ञा देना, मतलब जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो एग्जाम्पल है इसमें, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, तो लेट का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि रूल में बता रखा है, ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है तो ओपन। ठीक है, इसी प्रकार अगर डू या डू नॉट से स्टार्ट होता है तो डोंट मेक ए नॉइस, तो इसमें लेट ए नॉइस ऑब्जेक्ट है और नोट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, डू हट जाएगा इसमें, और केवल नोट का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग कर देंगे, और मैक जो है उसकी थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी। इसमें दूसरा वाक्य है कि डू योर वर्क, अपना कार्य कीजिए। अब इसमें देखिए, लेट से स्टार्ट करेंगे, योर वर्क ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये योर वर्क जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेंगे योर वर्क। ठीक है, बी और डू है, डू डिड डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार लेट से स्टार्ट करते हैं तो लेट द टीचर टीच इंग्लिश। अब इसमें लेट जो है वो लेट से स्टार्ट करेंगे तो लेट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, प्लस बी का प्रयोग करेंगे, और टीच है इसकी थर्ड फॉर्म टॉट आ जाएगी, बाय का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर। इसी प्रकार अंतिम जो है वो देख रहे हैं हम, लास्ट प्लीज़ और काइंडली से शुरू होता है, तो इसमें प्लीज़ और काइंडली से शुरू होता है तो इसके स्थान पर अपने को एक सिग्नल लगाना होता है, एक निवेदन का सूचक होता है। इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू ये लिखा जाता है, जैसे प्लीज़ हेल्प द पुअर बॉय, तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहाँ पर हेल्प द पुअर बॉय। इसमें किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट उल्टा सीधा नहीं करना होता है, इसको सेम वाक्य ऐसे कैसे अपने को लिखना होता है। जैसे प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए कप टी, तो जैसा वाक्य लिखा हो वैसा कि हमने जो है वो लिख दिया है। ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।